क्या आपकी जन्म कुंडली में 5वां और 11वां घर मिलकर आपको अमीर बना सकते हैं? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज्योतिष में 5वां घर ज्ञान और बुद्धि का घर होता है और 11वां घर आपकी आय और धन का घर होता है। ये दोनों घर मिलकर जन्म कुंडली में बहुत शक्तिशाली धन योग बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5वें और 11वें घर को मिलकर वह विशेष योग जो अगर आपकी कुंडली में बन जाए तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बदल सकते हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से योग हैं। पहला धन योग है, अगर वीनस आपकी जन्म कुंडली में अपनी ही राशि में प्लेस्ड हो, लिब्रा में हो या फिर टॉरस में हो और वह लगन से 5वें हाउस पर हो और साथ ही साथ अगर लगन से 11वें हाउस में सैटर्न प्लेस्ड हो तो यह काफी शक्तिशाली धन योग होता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके 5th हाउस में लिब्रा है या फिर टॉरस है तो इसका मतलब है आप या तो जेमिनी लगन के हैं या फिर कैप्रिकॉर्न मकर लगन राशि के हैं। तो यह जो धन योग है ये जेमिनी और कैप्रिकॉर्न लगन राशि वालों के लिए है। अगर आप जेमिनी लगन के हैं और वीनस 5th हाउस में लिब्रा में प्लेस्ड है और सैटर्न 11th हाउस में प्लेस्ड है तो इसका मतलब है कि सैटर्न मेष राशि में प्लेस्ड है और सैटर्न मेष राशि में नीच की राशि का होता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप जेमिनी लगन के हैं और आपकी जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है तो आप शनि का नीच भंग जरूर चेक कर लें। अगर शनि नीच की राशि में है, शनि तो नीच की राशि में ही है, अगर उनका नीच भंग नहीं होता है तो यह योग आपके लिए फलीभूत नहीं होता है, यह योग आपके लिए एक्टिवेटेड नहीं होता है। तो जरूरी है कि आप शनि का नीच भंग चेक कर लें। और अगर आप कैप्रिकॉर्न लगन के हैं तो वीनस 5th हाउस में है और सैटर्न 8th हाउस में है तो यह धन योग काफी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी के कंपैरिजन में मकर लगन में बनने वाला धन योग ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि सैटर्न का नीच की राशि में होने की संभावना मकर लगन में नहीं होती है। दूसरा योग है, अगर मरकरी आपकी जन्म कुंडली में अपनी ही राशि में प्लेस्ड हो, जेमिनी में हो या फिर वर्गो में प्लेस्ड हो और वह लगन से 5वें हाउस पर हो और नंबर 3 11वें हाउस में मून और मार्स यानी कि चंद्रमा और मार्स का कंजंक्शन हो तो यह भी शक्तिशाली धन योग बनाता है। यह जो धन योग है यह टॉरस और एक्वेरियस लगन के लिए एक्टिवेटेड होता है। अगर मरकरी को अपनी ही राशि में प्लेस्ड होना है और 5th हाउस में होना है तो वर्गो और जेमिनी 2 राशि हैं तो अकॉर्डिंगली टॉरस और एक्वेरियस लगन बन जाते हैं। अगर आप टॉरस लगन के हैं और मून और मार्स 11th हाउस में है जबकि मरकरी 5th हाउस में है, मून 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और मार्स 7th हाउस के लॉर्ड हैं और आपकी जन्म कुंडली में यह वाला धन योग बनता है तो आप बिजनेस और पार्टनरशिप से धन बना सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन से और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी धन बना सकते हैं। अगर आप एक्वेरियस लगन के हैं और आपकी जन्म कुंडली में यह धन योग बन रहा है तो इस केस में मून यानी कि चंद्रमा 6th हाउस के लॉर्ड हैं और मार्स 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो आप विशेषकर अपनी नौकरी के थ्रू, अपने जॉब के थ्रू पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। तीसरा धन योग है, अगर सैटर्न अपनी ही राशि में प्लेस्ड हो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस अपनी ही राशि में प्लेस्ड हो और वह लगन से 5वें हाउस पर हो और साथ ही साथ मरकरी और मार्स लगन से 11वें हाउस पर हो तो यह भी एक धन योग है। तो यह भी काफ़ी अच्छा धन योग है। सैटर्न अगर लगन से 5वें हाउस पर हो और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस राशि में है तो इसका मतलब है कि लगन या तो वर्गो का होना चाहिए या फिर लिब्रा का लगन होना चाहिए। अगर आपका वर्गो का लगन है तो इस केस में मरकरी 1st हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं और मार्स 3rd हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। क्योंकि मरकरी का लगन के साथ में कनेक्शन बन जाता है तो यह धन योग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू अगर लगन लिब्रा में है। तो अगर वर्गो लगन के हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन 1st हाउस और 10th हाउस का है और 3rd हाउस का है, तो आप अपने जॉब में आपका जो भी कैरियर होगा आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर आपका लिब्रा लगन है और यह धन योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो मरकरी इस केस में 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और मार्स 7th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। तो इस तरह से आप फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल से अच्छा पैसा कमाते हैं। आपकी लाइफ में आपका कैरियर
सक्सेसफुल प्रॉस्पेरस कैरियर फॉरेन लैंड में बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं और वह कैरियर आपको अच्छा पैसा भी देता है। आप अगर विदेश में अपना बिजनेस करें तो वह भी आपके लिए काफ़ी फलदायी होता है, काफ़ी प्रॉस्पेरस बिजनेस आपका इसमें निकल कर आता है। और साथ ही साथ आपको आपके फादर से भी धन संपत्ति मिलने का स्ट्रॉन्ग योग है, अगर यह योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है और आप लिब्रा लगन के हैं। चौथा धन योग है, अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में 5वें हाउस में प्लेस्ड है और अपनी ही राशि में प्लेस्ड है और साथ ही साथ 11वें हाउस में जुपिटर और चंद्रमा दोनों प्लैनेट प्लेस्ड हैं, तो ये काफ़ी शक्तिशाली प्रॉस्पेरस, फेम और धन का योग है। जुपिटर 9th और 12th के लॉर्ड हैं और मून 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इस तरह से मून केंद्र के लॉर्ड बन जाते हैं और जुपिटर त्रिकोण के लॉर्ड बन जाते हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों के लॉर्ड्स का आपस में कंजंक्शन बनता है, ये अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग है, नंबर 1। नंबर 2, जुपिटर और मून, बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग बनाते हैं। अगर यह योग धन योग के साथ में मिल जाता है तो यह अपने आप में काफ़ी प्रतिष्ठा, फेम और पैसे देने वाला योग है, गिवन द फैक्ट कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में हो और वह लियो अपनी ही राशि में हो। जो यह धन योग है यह सिर्फ मेष लगन राशि वालों के लिए ही एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि अगर आपका लगन मेष में है तो ही 5th हाउस लियो में हो सकता है। इस धन योग की पहली कंडीशन है कि 5th हाउस आपका लियो में हो और फिर उसके बाद में सूर्य उसमें प्लेस्ड हो और 11th हाउस में जुपिटर और मून हो। इस धन योग में आपको आपकी माता और पिता, आपके मदर और फादर दोनों से ही धन लाभ होता है। मून 4th हाउस का लॉर्ड है और जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके माता और पिता दोनों का ही आशीर्वाद से आपको धन प्राप्ति होती है। फॉरेन लैंड में स्पेशली आपका भाग्योदय बड़ी जल्दी होता है। आप जो भी काम करेंगे विदेश में जाकर उस काम में आप सक्सेसफुल रहेंगे, आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। 5वां धन योग है जुपिटर को लेकर। अगर आपकी जन्म कुंडली में 5वें घर में जुपिटर की राशि हो, पाइसिस हो या फिर सैजिटेरियस हो और जुपिटर 5वें ही घर में प्लेस्ड हो और साथ ही साथ चंद्रमा और मंगल, मून और मार्स 11th हाउस में प्लेस्ड हो, तो यह एक अच्छा धन योग है। यह धन योग स्कॉर्पियो और लियो लगन राशि वालों के लिए एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि आपका लगन अगर स्कॉर्पियो है तो ही जुपिटर मीन राशि में 5th हाउस में हो सकता है और अगर लियो है तो ही 5th हाउस में सैजिटेरियस राशि हो सकती है और जुपिटर उसमें प्लेस हो सकता है। अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है तो इस केस में मून आपके 9th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं और मार्स 6th और लगन के लॉर्ड बन जाते हैं। क्योंकि मार्स का कनेक्शन आपके लगन के साथ है, तो इन दोनों योग में, इन दोनों कुंडलियों में अगर आप स्कॉर्पियो लगन राशि के हैं और लियो लगन राशि के हैं तो स्कॉर्पियो लगन राशि में यह योग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि लगन के साथ में 11th हाउस का कनेक्शन बना हुआ है। अगर आप लियो लगन राशि के हैं और यह धन योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है, चंद्रमा आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, मार्स आपके 9th और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इस केस में आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप फॉरेन में जाकर परमानेंट सेटल हो सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल से आपको स्पेशली धन लाभ मिलता है और अगर आप छोटी ट्रैवल करके भी फॉरेन लैंड में जा रहे हैं, अपना काम करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको विशेष लाभ रहता है और रियल एस्टेट में आपकी किस्मत आपका स्पेशली साथ देती है और इस वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा धन, काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो भाइयों बहनों, इस तरह से आज हमने देखा है कि 5th और 11th हाउस मिलकर आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से धन योग बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लगन में यानी कि 1st हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठकर कौन सा धन योग बनाता है और उस धन योग की स्ट्रेंथ कितनी है, आपको उस धन योग से कितना पैसा मिल सकता है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यह जानने के लिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से धन योग हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जन्म कुंडली देखकर यह पहचान पाएं कि उनकी कुंडली में धन योग है और वह धन योग का पोटेंशियल क्या है। तो आपसे मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, जिसमें कि हम धन योग के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।